न खबरों के आगे न खबरों के पीछे, हम रहेंगे खबरों के साथ। खबरें चलेंगी साथ साथ। न्यूज़ 20 आपकी खबर आपके साथ। न्यूज़ 20 का नमस्कार। आज हम बात करेंगे मिलनसार प्रवृत्ति का अधिवक्ता हुमायूं रशीद के बारे में। हुमायूं रशीद एक सुलझे हुए अधिवक्ता ने गत दिनों आरडीबीए चुनाव 2021 में अपने नाम की घोषणा उपाध्यक्ष पद के लिए कर दी है। श्री रशीद के इस घोषणा के बाद रांची सिविल कोर्ट और आरडीबीए प्रांगण में चुनावी चर्चाओं का बाजार गर्म होता नजर आ रहा है। ज्ञात हो कि श्री रशीद जैसे व्यक्तित्व के अधिवक्ता का अचानक आरडीबीए चुनाव में भाग लेना जहां अचंभित कर रहा है, वहीं अधिवक्ताओं में यह विश्वास घर कर रहा है कि सभी अधिवक्ताओं के घर घर अधिवक्ता कल्याण की कार्यकारी योजना पहुंचेगी। चर्चा तो यह भी है कि आगामी आरडीबीए चुनाव में उपाध्यक्ष पद पर हुमायूं रशीद को चाहू ओर से वोट मिलेगा, क्योंकि उनका व्यक्तित्व सबके साथ, सबके लिए और अधिवक्ताओं के हित में हितकर है। धन्यवाद। हुमायूं रशीदी, आप एक अच्छे सुलझे हुए अधिवक्ता हैं। अचानक आरडीबीए चुनाव में वाइस प्रेसिडेंट पर चुनाव लड़ने की घोषणा आपने कैसे कर दी, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, ऐसा है कि साहब 1991 से जो है, फरवरी 1991 से प्रैक्टिस में हैं हम यहाँ, और पहले भी लोग चुनाव लड़ते रहे हैं और अभी भी लड़ रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा बदलाव चाहिए। एक डिसिप्लिन वे में जो है, बार का इलेक्शन हो, बार के पदाधिकारी डिसिप्लिन वे में कोई काम करें, ऐसा हम जो है सोच रहे हैं। और मोर और लेस हमारा जो संस्था होता है वो अधिवक्ताओं के मतलब डेवलपमेंट के लिए होता है। तो अधिवक्ताओं के दुख दर्द को भी देखना है, बस यही एक जो है मेरा। अचानक आपकी चुनावी घोषणा से जैसे ही ये सूचना मिली रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं में, ज़्यादातर लोग आपको शरीफ इंसान कह रहे हैं। यह शराफत अब तक आपने कैसे कायम कर रखा है? ये शराफत तो कायम कर रखा है हमने। छोटे हैं तो उनको प्यार से मिलते हैं, जो छोटे अधिवक्ता हैं। बड़े अधिवक्ता हैं, हमसे सीनियर हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं और यही चाहते हैं कि साहब ये परंपरा हमेशा चालू रहे हमारे बार में, कि छोटे जो है बड़े का इज़्ज़त करे, बड़ा जो है छोटे से प्यार करे। ऐसा नहीं कि छोटा है वो अधिवक्ता जूनियर है तो साहब उसको धत्कार दे, नहीं, उसको भी प्यार से बात करें, उसकी भी समस्या को प्यार से देखें। आने वाले चुनाव में अगर वाइस प्रेसिडेंट पर आप विजयी श्री प्राप्त करते हैं तो अधिवक्ता हित में आपकी सबसे प्रथम प्राथमिकता क्या होगी? इस मसले पर तो ये है कि साहब बगैर बार के पूरी कमेटी के सहयोग के हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपना हम जो अच्छाई है उसको हम रखेंगे बार को। कि साहब सबसे पहले अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट में कि साहब अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। ये मेरा पहला ये रहेगा, अटेम्प्ट रहेगा। अच्छा रशीद साहब, अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं और लड़ेंगे भी, तो आपकी इस पद पर निकटतम प्रतिद्वंदी कौन होंगे, किसको मानकर चल रहे हैं आप? नहीं, अभी तो पहले से मान लिया हैं लोग यहाँ पदस्थापित, बाद में कौन आते हैं नहीं आते हैं, अभी तो ये फॉर्म भराने के बाद ही पता चलेगा कि साहब कौन होंगे। आप अपने समर्थन में विजय श्री प्राप्त कर सकें, इसके लिए आरडीबीए के सदस्य अधिवक्ताओं से वोट मांगने के क्रम में क्या नीति होगी आपकी प्रचार? हमारा प्रचार नीति यही होगा कि साहब विदाउट एनी कास्ट, क्रीड, रिलीजन जो है हमारे तरफ लोग आएँ, क्योंकि आज तक हम लोग सिर्फ जो है अधिवक्ता एक ज़ात रहे हैं, एक अधिवक्ता ही एक धर्म रहा है, इसमें हम लोग कभी बटे नहीं, तो आज भी कोशिश हमारी यही रहे। अच्छा रशीदी साहब, आने वाले चुनाव में जो लोग लड़ेंगे अधिवक्ता हित के नाम पर ही लड़ेंगे। जी हाँ। फिलहाल के समय में इतने दिनों के तजुर्बेकार आप हैं,
अधिवक्ता हित में अब तक और क्या क्या काम होने बाकी है जो हो जाना चाहिए अब तक? ये सबसे पहली बात तो ये है कि साहब जैसे अभी ये कोरोना में जो बंदी रहा, अधिवक्ताओं को मदद की गई है, वो लोग सफिशिएंट नहीं था, और भी मदद होना चाहिए। ठीक है साहब, जो जिनके पास काफ़ी है उनके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे आज भी मेंबर ऐसे हैं जो साहब फुटपाथ पर खड़े हुए हैं, उनकी प्रैक्टिस वैसी नहीं है, लेकिन अधिवक्ता प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको फंड मतलब कि साहब बार के फंड से उनको और भी पैसा देने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, आप एक सुलझे हुए और शरीफ अधिवक्ता अब तक बतलाए जा रहे हैं। स्वाभाविक है कि चुनावी प्रत्याशी आप बनेंगे तो आपके निकटतम प्रतिद्वंदी प्रतिस्पर्धा में आपके व्यक्तित्व को खंडित करना चाहेंगे। इसके बचाव में आप क्या रणनीति अपनाएंगे? नहीं, ऐसा है कि साहब उनको कहीं कुछ हमारे प्रतिष्ठा को या हमारे इसको खंडित करने का कुछ जगह मिलेगा तभी करेंगे, और ऐसा हमने जगह छोड़ा नहीं आज तक है कि जिस पर लोग कमेंट कर सकें कि हमने ऐसा किया जो गलत था। आपके अंदर की आत्मशक्ति, आत्मविश्वास इस चुनाव में वाइस प्रेसिडेंट के प्रत्याशी के रूप में क्या कह रहा है? आप विजयी होंगे? नहीं, हमको तो लगता है कि साहब हम पूरे बार में लोग जो है हमको सपोर्ट करेंगे। यहाँ कहीं कोई जात धर्म की बात नहीं आएगी। आमतौर से जो देखते हैं हर इलेक्शन में वो ऐसा नज़र नहीं आएगा, और हमको वोट जो है सबसे मांगना है और हमको सपोर्ट भी मिलेगा। जैसा कि कोरोना काल में होली मिलन समारोह या कई त्यौहार आरडीबीए में नहीं मनाया गया, ऐसी स्थिति में होली के शुभ अवसर पर आप अपने सदस्य अधिवक्ताओं और रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता एवं सभी न्यायिक पदाधिकारियों को क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं होली के अवसर पर? हाँ, एक्चुअली ये कि जो होली आने वाली है, पहले जो बीत गया तो हुआ नहीं, जो आने वाला होली है उसमें हम अपनी शुभकामना सभी अधिवक्ताओं को देंगे, हमारे जो भी अधिवक्ता बंधु हैं। ऐसी सूचना है कि ईद के बाद आपके आरडीबीए चुनाव की घोषणा बार काउंसिल द्वारा कर दी जाएगी, तो इसके संदर्भ में कोई सूचना आपको भी है? नहीं, अभी तक तो हमको ऐसी सूचना नहीं है कि साहब ये कब इलेक्शन की का घोषणा होगा। अंत में वैसी कोई बात जो आप कहना चाहते हो अपने मन की उद्गार अधिवक्ता हित के लिए अधिवक्ताओं से? देखिए, बार में इलेक्शन जो होता है और चुनाव जो होता है तो अधिवक्ता लोग चुनते भी अपने पदाधिकारियों को कि साहब हमारे हित में काम करेंगे, ये अपने हित में काम नहीं करेंगे, जो काम करेंगे अपने हित में करेंगे, मतलब अधिवक्ताओं के हित में करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 20 की ओर से।